Hello friends, I am Deepak Kaldone and you are welcome to our channel Forensic Search. आज के इस वीडियो में हम देखेंगे What is the importance of forensic medicine in police investigation. इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया है Importance of forensic science in police investigation और Importance of forensic science in criminal justice system. तो इस आज के वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन इन पुलिस इन्वेस्टिगेशन। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस फॉरेंसिक मेडिसिन। जैसे हम फॉरेंसिक साइंस को डिफाइन करते हैं दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर द पर्पज ऑफ लॉ। लाइकवाइज वी कैन डिफाइन अ फॉरेंसिक मेडिसिन दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल नॉलेज टू लॉ is known as forensic medicine. मीन्स जो भी मेडिकल नॉलेज है या पैरामेडिकल नॉलेज है उसको लीगल प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं उसको हम फोरेंसिक मेडिसिन कहते हैं। इन शॉर्ट वी कैन से फोरेंसिक मेडिसिन डील्स विद द मेडिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ। ठीक है, मेडिकल प्रॉब्लम्स जहाँ जहाँ पे लॉ के सामने आएगा उस टाइम पे जो मेडिकल नॉलेज लिया जाएगा उसको हम फोरेंसिक मेडिसिन ऐसा कह सकते हैं। बेसिकली दिस फॉरेंसिक मेडिसिन इज आल्सो नोन बाय डिफरेंट टर्मिनोलॉजी और डिफरेंट वर्ड्स दैट इज लीगल मेडिसिन एंड मेडिकल jurisprudence. Jurisprudence means juris means law and prudentia means knowledge. That means मेडिकल नॉलेज हम फॉर द पर्पज ऑफ लॉ यूज करेंगे, इसलिए उसको मेडिकल jurisprudence और लीगल मेडिसिन या forensic medicine ऐसा कहेंगे। तो बेसिकली इन दिस forensic medicine it includes the anatomy, pathology and psychiatry. मेडिकल नॉलेज में से जो एनाटॉमी का नॉलेज है, पैथोलॉजी का नॉलेज है एज वेल एज साइकेट्री का जो नॉलेज है उसको हम फोरेंसिक मेडिसिन में यूज करते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन इन पुलिस investigation. It aids the administration of justice by correlating medical knowledge and applying it to purpose of law. क्या इसका सिग्निफिकेंस है? तो पहला है it aid means यह फोरेंसिक मेडिसिन हेल्प करता है for the administration of justice by correlating medical knowledge and applying it to the purpose of law. अभी हमने देखा जो मेडिकल नॉलेज फॉर द पर्पज ऑफ लॉ यूज करते हैं उसको ही हम फॉरेंसिक मेडिसिन ऐसा कहते हैं। देन फॉरेंसिक मेडिसिन हेल्प्स टू डिटरमाइन टाइप ऑफ डेथ्स वेदर इट इज अ नेचुरल डेथ और अननेचुरल डेथ। बेसिकली टाइप ऑफ डेथ को टू में डिवाइड किया जाता है दैट इज नेचुरल डेथ एंड अननेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ मीन्स क्या होता है कि किसी भी पर्सन का डेथ ड्यू टू सिकनेस और ड्यू टू एनी डिसीज और ड्यू टू ओल्ड एज के कारण होता है उसको हम नेचुरल डेथ बोलते हैं। इसके अलावा जो भी डेथ होता है उसको हम अननेचुरल डेथ बोलते हैं। सो पुलिस ऑफिसर हैव टू डिफरेंशिएट वेदर दैट डेथ इज अ नेचुरल डेथ और अननेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ है तो उसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अननेचुरल डेथ में फिर हमें आगे जाके क्या करना होता है, इफ दैट डेथ इज unnatural death, then whether we have to find out whether it is suicide, homicide, culpable homicide or accident. That means ये अगर unnatural death हुई है तो वो डेथ कैसे हो गई, that means due to suicide, homicide, culpable homicide और due to accident, ये हमें फाइंड आउट करना होता है। तो उस केस में पुलिस ऑफिसर्स को फोरेंसिक मेडिसिन का हेल्प होता है। The next one is forensic medicine helps to determine cause of death, manner of death and time of death. Means suppose for example crime scene पे कोई डेड बॉडी मिली तो उस पर्सन का डेथ कैसे हो गया, that means cause of death कैसा है, manner of death कैसा है and time of death means कौन से टाइम पे उसका डेथ हुआ होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करने के लिए पुलिस पर्सन्स को फोरेंसिक मेडिसिन का हेल्प होता है। द नेक्स्ट वन इज
In the investigation of any unnatural death, forensic medicine helps to police officer to do inquest पंचनामा. ठीक है, ये inquest पंचनामा अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी सेक्शन 174 के अकॉर्डिंग किया जाता है. तो ये इंक्वेस्ट पंचनामा अननेचुरल डेथ में किया जाता है. तो ये अननेचुरल डेथ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस को फॉरेंसिक मेडिसिन की हेल्प होती है. द नेक्स्ट वन इज फॉरेंसिक मेडिसिन हेल्प्स इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ फॉलोइंग केसेस. ऐसे कौन कौन से केसेस है कि जिसको पुलिस ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेट करते टाइम पे फॉरेंसिक मेडिसिन का हेल्प होता है. उसमें फर्स्ट वन इज वेदर कल्पेबल होमिसाइड, असॉल्ट और मर्डर. मीन्स किसी डेड बॉडी अगर मिली हमें क्राइम सीन पे तो वो केस कल्पेबल होमिसाइड का है, मर्डर है, असॉल्ट है, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए फॉरेंसिक मेडिसिन का हेल्प हो सकता है. द नेक्स्ट वन इज सुसाइड. नंबर ऑफ सुसाइड केसेस हमें मिलते हैं. तो इन दैट केस में वो जो सुसाइड है वो सुसाइड किस कारण हो गए, उसके पीछे मोटिव क्या था, ये फाइंड आउट करने के लिए भी पुलिस को फॉरेंसिक मेडिसिन का यूज हो सकता है. दैट मीन जो सुसाइड है उसने खुद ने सुसाइड किया या उसको किसी और ने सुसाइड करवाने के लिए उत्सुक किया. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमें फॉरेंसिक मेडिसिन के हेल्प के थ्रू फाइंड आउट हो सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज इंजरी. इंजरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द फॉरेंसिक मेडिसिन. पुलिस ऑफिसर ऑल्सो कम्स इन दिस टॉपिक ऑफ इंजरी. अब कौन कौन से केसेस में इंजरी का रिलेशन आता है पुलिस वालों के साथ. फॉर एग्जाम्पल वेदर दैट इंजरी वॉज एंटीमॉर्टम इंजरी और पोस्टमार्टम इंजरी, ये हमें फाइंड आउट करना होता है. दैट मीन्स अगर कोई डेड बॉडी है उसके ऊपर हमें कोई इंजरी, कोई वुंड दिखती है तो वो इंजरी एंटीमॉर्टम दैट मीन्स मरने के पहले हो गई या पोस्टमार्टम मीन्स की मरने के बाद हो गई, ये हमें फाइंड आउट करना होता है. नंबर ऑफ केसेस पे क्या होता है, डेड बॉडी को या उस एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके ऊपर इंजरी कॉज की जाती है. तो वो जो इंजरी है वो एंटीमॉर्टम इंजरी है या पोस्टमार्टम इंजरी है, उसको डिफरेंशिएट ये फॉरेंसिक मेडिसिन के थ्रू किया जा सकता है. एज वेल एज देयर इज अ सेल्फ इंफ्लिक्टेड इंजरीज एंड अदर इंफ्लिक्टेड इंजरीज. मीन्स कि ऐसे कोई केस होती है कि उसमें एक फॉल्स एलिगेशन लगाने के लिए कोई पर्सन अपने बॉडी के ऊपर इंजरी करके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने के लिए जाता है. तो इन दैट केस पुलिस ऑफिसर्स को वो इंजरी वो पर्सन ने खुद ने की या किसी और या किसी दूसरे पर्सन ने उस पर्सन को इंजरी की, ये फाइंड आउट करना होता है. तो हम उसको सेल्फ इंफ्लिक्टेड इंजरी एंड अदर इंफ्लिक्टेड इंजरी बोलते हैं. एज वेल एज कभी कभी बॉडी के ऊपर ऐसी फैटल इंजरी या सीरियस इंजरी होती है कि जिसके कारण उस पर्सन का डेथ होता है. तो हमें वो फाइंड आउट करना होता है कि वेदर दैट डेथ वाज ड्यू टू दैट फैटल इंजरी और नॉट. सो इंजरी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करने के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन में फॉरेंसिक मेडिसिन का यूज होता है. द नेक्स्ट वन इज फिटिसाइड. फिटिसाइड के केसेस में भी अगर वो जो फिटस का बर्थ हुआ वो लाइव बर्थ था या उसका फिटिसाइड किया गया, ये भी हम विद द हेल्प ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन फाइंड आउट कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज अ सेक्सुअल क्राइम्स. नंबर ऑफ सेक्सुअल क्राइम्स आर हैपेंड इन देयर. इन दैट केस फॉर द कलेक्शन ऑफ द फिजिकल एविडेंसेस इन सेक्सुअल क्राइम्स police officers also takes the help of this forensic medicine. The next one is drink and drive. Drink and drive cases means अगर किसी ने अल्कोहल कंजम्पशन करके वो कोई व्हीकल चला रहा है तो उस केस में उस पर्सन का अल्कोहल लेवल उसके बॉडी में या उसके ब्लड में कितना है, ये फाइंड आउट करने के लिए भी हमें फॉरेंसिक मेडिसिन का हेल्प होता है. द नेक्स्ट केस है डेथ बाय यूजिंग फायर आर्म. कि नंबर ऑफ टाइम पे क्या होता है, कोई सुसाइड या कोई होमिसाइड एक वेपन को या एक फायर आर्म को यूज करके किया जाता है. तो इन दैट केस में जो कोई फायर आर्म यूज किया है वो फायर आर्म वर्किंग कंडीशन में है क्या नहीं, कितने बुलेट फायर की होगी, एंट्री वून कौन सी होगी, एग्जिट वून कितनी होगी, और वो जो फायर आर्म इंजरी है वो फायर आर्म इंजरी फैटल है क्या, उस फायर आर्म इंजरी के कारण उस पर्सन का डेथ हो गया क्या. देन रेंज ऑफ फायरिंग कितना था, डायरेक्शन ऑफ फायरिंग क्या था, मल्टीपल शॉट्स फायर किए गए क्या,
ये सारे क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करने के लिए पुलिस ऑफिसर्स को फॉरेंसिक मेडिसिन का हेल्प होता है। द नेक्स्ट वन इज डेथ ड्यू टू पॉइजनिंग। नंबर ऑफ डेथ्स आर ऑकर ड्यू टू पॉइजनिंग। अब ऐसे केसेस में हमें फाइंड आउट करना होता है कि ये जो पॉइजनिंग से डेथ हुआ वो सुसाइड था, होमिसाइड था या एक्सीडेंटल डेथ था, या फिर जो पॉइजनिंग था वो पॉइजन दैट मीन्स कितने क्वांटिटी में लिया गया, कौन से टाइम पे लिया गया होगा, ये डेथ पॉइजन के कारण ही हो गया क्या नहीं। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर भी हमें फॉरेंसिक मेडिसिन के हेल्प के थ्रू मिल सकता है। देन नेक्स्ट इज डेथ ड्यू टू एस्पेक्सिया। इसको भी फाइंड आउट करने के लिए पुलिस ऑफिसर्स को फॉरेंसिक मेडिसिन का हेल्प होता है। एस्पेक्सिया मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन, और जितने जितने डेथ ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है उसको हम एस्पेक्शियल डेथ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हैंगिंग होगा, ड्राउनिंग होगा, ये सारे केसेस में ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन डेथ अकर होती है। तो सपोज फॉर एग्जांपल हैंगिंग है तो वो हैंगिंग सुसाइडल हैंगिंग है, होमिसाइडल हैंगिंग है या एक्सीडेंटल हैंगिंग है, या सपोज फॉर एग्जांपल ड्राउनिंग है तो वो ड्राउनिंग एक्सीडेंटल ड्राउनिंग है, होमिसाइडल है या सुसाइडल ड्राउनिंग है। तो ऐसे केसेस को हमें इन्वेस्टिगेट करने के लिए फॉरेंसिक मेडिसिन का एक इंपॉर्टेंट हेल्प हो जाता है। The next one is examination of body fragments in bomb blast, plane crash, vehicle accident और arson cases। अब ये केसेस में दैट मीन्स कि बॉम्ब ब्लास्ट में, प्लेन क्रैश में या व्हीकल एक्सीडेंट्स में क्या होता है कि इंजुरी एकदम फैटल इंजुरी होती है, और सपोज वो इंजुरी का सडन इम्पैक्ट इतना होता है कि वो बॉडी के पार्ट्स ऐसे ब्रेक हो जाते हैं या उसके फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं। उस केस में क्या होता है कि ये सारे फ्रैगमेंट्स को इकट्ठा करके एक ही पर्सन का बॉडी हमें बनाना पड़ता है। तो ये सारे फ्रैगमेंट्स का हम आइडेंटिफिकेशन करके या उसका डीएनए एनालिसिस करके एक पर्टिकुलर पर्सन का बॉडी बनाते हैं। तो ऐसे केसेस में भी हमें एग्जामिनेशन ऑफ दिस बॉडी फ्रैगमेंट्स को एग्जामिन करने के लिए फॉरेंसिक मेडिसिन का हेल्प हो सकता है। द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन डेड बॉडीज। जो क्राइम सीन के ऊपर डेड बॉडीज मिलती है उसका अगर आइडेंटिटी नहीं हुआ तो उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमें फॉरेंसिक मेडिसिन का हेल्प हो सकता है। द नेक्स्ट वन इज एक्सहमेशन। अब एक्सहमेशन मीन्स क्या कि सपोज कोई बॉडी को दफनाया गया होगा, फिर दफनाने के बाद अगर उसके ऊपर मीन्स कि उसके डेथ के ऊपर कोई सस्पिशन है या कोई क्वेश्चन रेज हुआ तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उस बॉडी को फिर बाहर से जमीन में से निकालते हैं, उसको हम एक्सहमेशन बोलते हैं। तो एक्सहमेशन भी हमारे सीआरपीसी के सेक्शन 176(3) के अकॉर्डिंगली एक्सहमेशन किया जाता है। दैट मीन्स हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वहां पे ऐसा प्रावधान किया गया है कि कोई अगर ऐसी बॉडी दफनाई गई है और उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया तो उस बॉडी को हम फिर से जमीन से बाहर निकालकर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन या साइंटिफिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो ऐसे बॉडी का मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए पुलिस को फॉरेंसिक मेडिसिन की या फॉरेंसिक डॉक्टर की हेल्प हो जाती है। एंड देन नेक्स्ट वन इज इन द पोस्टमार्टम। जैसे हमने देखा अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी 1 सेक्शन 174 के अकॉर्डिंग इंक्वेस्ट पंचनामा किया जाता है। तो इंक्वेस्ट पंचनामा कौन कौन से केसेस में किया जाता है वो सीआरपीसी सेक्शन 174 में बताया गया है। तो उसको इंक्वेस्ट पंचनामा करते टाइम पे सीआरपीसी सेक्शन 174 सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग पोस्टमार्टम किया जाता है। दैट मीन्स वो डेड बॉडी के ऊपर जो इंजुरीज है वो इंजुरी एंटीमार्टम है, पोस्टमार्टम है, फिर उसका कॉज ऑफ डेथ क्या है, मैनर ऑफ डेथ क्या है, या फिर उसका टाइम ऑफ डेथ क्या है, एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट पर्सन, इसके लिए हम यह पोस्टमार्टम करते हैं। तो जो भी अननेचुरल डेथ होता है उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। तो ऐसे अननेचुरल डेथ का पोस्टमार्टम करने के लिए उसको फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट में या सिविल हॉस्पिटल में सेंड किया जाता है। तो इन ऑल ये सारे केसेस है कि उसमें फॉरेंसिक मेडिसिन का हेल्प पुलिस इन्वेस्टिगेशन में किया जाता है। सो दिस इज अबाउट द फॉरेंसिक मेडिसिन एंड significance of forensic medicine in police investigation.
Thanks for watching our channel Forensic Search. Thank you. Jai Hind.